नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कोमल क्लासेस में। इस वीडियो में हम भारत की सभी प्रमुख नदियों के बारे में जानेंगे जो आपके एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए और पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तवा किसकी सहायक नदी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन ए यानी नर्मदा नदी। याद रखिए फ्रेंड्स, तवा ये नर्मदा की सहायक नदी है यानी ट्रिब्यूटरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? तो याद रखिए इस क्वेश्चन का आंसर आपका होगा कोसी नदी। कोसी नदी को प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती थी ये। तो याद रखिए कोसी नदी का शुरुआत में अरुण नदी का नाम था। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी, क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक यानी सौरो ऑफ उड़ीसा कहा जाता है? तो ये आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए यानी महानदी। महानदी को उड़ीसा का शोक यानी सौरो ऑफ उड़ीसा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, इंदौर के समीप स्थित जनपाव पहाड़ी किस नदी का स्रोत है? तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी चंबल नदी का। याद रखिए चंबल नदी, ये इंदौर के समीप स्थित जनपाव पहाड़ी जो है ये चंबल नदी का स्रोत है। ठीक है ना, जनपाव पहाड़ी ये किस नदी का स्रोत है? तो याद रखिए चंबल नदी का। भारत की लवण नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन बी यानी लूनी नदी। लूनी नदी ये भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए आप सभी, कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी नर्मदा नदी। याद रखिए नर्मदा नदी ये भेड़ाघाट के पास कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है नर्मदा नदी, ये भेड़ाघाट के पास है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारंदमुख का निर्माण करती है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का है आपका ऑप्शन सी यानी नर्मदा नदी। याद रखिए नर्मदा नदी जो है ये ज्वारंदमुख का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी, क्वेश्चन नंबर 28। प्रायद्वीपीय भारत यानी पेनिनसुलर इंडिया की निम्न नदियों में से कौन शेष तीन से विशिष्ट रूप से भिन्न है? तो देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए ये हमारा इंडिया का पार्ट है, नीचे का पार्ट है। हम जानते हैं कि इस तरफ हमारा अरेबियन सी है, इस तरफ है बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी और नीचे में है इंडियन ओशन। और ये जो नीचे का पार्ट है हमारा इंडिया का, ये तीनों साइड से मतलब पानी से ये घिरा हुआ है, तो इसे पेनिनसुला कहते हैं। इसलिए इसे पेनिनसुलर इंडिया कहते हैं क्योंकि ये तीनों साइड से पानी से घिरा हुआ है। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर है ऑप्शन ए नर्मदा नदी, क्योंकि ये पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट नहीं है, जबकि कावेरी, कृष्णा और गोदावरी नदी जो है ये तीनों नदी ये पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कावेरी, कृष्णा और गोदावरी नदी ये तीनों पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट है और नर्मदा नदी जो है याद रखना है नर्मदा नदी ये पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट नहीं है। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए नर्मदा नदी। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुअरी नहीं बनाती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन डी यानी महानदी। महानदी जो है ये एस्चुअरी नहीं बनाती है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन डी यानी ताप्ती नदी। ताप्ती नदी है जो ये डेल्टा नहीं बनाती है। ठीक है, याद रखिए ताप्ती नदी डेल्टा नहीं बनाती है। शिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी चंबल नदी। शिप्रा नदी चंबल नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32।
निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए यानी गोदावरी नदी। गोदावरी नदी जो है ये अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 33। महानदी, नर्मदा तथा सोन नदियां कहां से निकलती है? करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी यानी अमरकंटक पहाड़ी से। कहां से? अमरकंटक पहाड़ी से। याद रखिए फ्रेंड्स, महानदी, नर्मदा और सोन ये तीनों नदियां अमरकंटक पहाड़ी से निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित नदी युग्मों में से कौन ज्वारंदमुख का निर्माण करती है? राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए यानी नर्मदा और तापी नदी। नर्मदा और तापी नदी ये युग्मों में से ज्वारंदमुख का निर्माण करती है। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, आपको ये सारे क्वेश्चन के आंसर बिल्कुल आसानी से याद हो जाएंगे और हम बाद में इन्हीं सभी क्वेश्चंस को लाइव क्लास में रिवीजन करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली से होकर बहती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होगा नर्मदा नदी यानी ऑप्शन बी। नर्मदा नदी जो है ये भ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली से होकर बहती है। याद रखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन घुमाकर भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो नर्मदा नदी जो है ये रिफ्ट वैली से होकर गुजरती है। निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी यानी तापी नदी। तापी नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है। याद रखिए, तापी नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होगा नर्मदा नदी यानी ऑप्शन बी। दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को नर्मदा नदी 2 भागों में विभाजित करती है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन ए यानी गोदावरी नदी। और गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी और गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा की नदी के नाम से भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का होगा आपका ऑप्शन ए यानी गोदावरी नदी। अभी अभी मैंने आप सभी से कहा था कि गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा नदी कहा जाता है। और यह भी याद रखिए कि गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। वृद्ध गंगा यानी गोदावरी नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस सेट का। हम हर सेट में 20-20 क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको बिल्कुल आसानी से हर क्वेश्चन का आंसर याद हो जाए। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? यह होगा आपका ऑप्शन बी यानी त्रयंबक गांव। त्रयंबक गांव ये गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। कौन सा है ये? त्रयंबक गांव। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल त्रयंबक गांव है। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 20 क्वेश्चंस आपके भारत की प्रमुख नदियों के ऊपर। हम फिर से 3rd पार्ट लेकर जरूर आएंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज फ्रेंड्स चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिए। सो फ्रेंड्स ठीक है, चलिए मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।